आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आया होगा कि डिविडेंड देने वाली कंपनीज अच्छी होती है या ग्रोथ वाली कंपनीज। फिकर नॉट, मास्टर द मार्केट, अ सीरीज बाय एंजल वन विल बी हियर एवरी संडे टू डिकोड सच डाउट्स दैट यू मे हैव, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है डिविडेंड स्टॉक्स वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें, ताकि यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। आपने ये डिबेट कहीं ना कहीं देखा ही होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जो कंपनीज डिविडेंड पे करती है वही सबसे अच्छी होती है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि डिविडेंड्स आर सेकेंडरी। द कंपनी शुड बी एबल टू इंक्रीज इट्स अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर, और जो वो पैसे अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पैसों पे अच्छे रिटर्न कमाने चाहिए। तो फिर फाइनली विच वन इज बेटर? देखो, हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और वही हम आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। लोगों को ना डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पसंद आते हैं क्योंकि हर कुछ महीनों में ना वो अपने प्रॉफिट्स का थोड़ा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिविडेंड। सो दिस डिविडेंड एक्ट्स एज अ पैसिव इनकम फॉर मेनी पीपल। ऑल्सो जो कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी होती है, तो इसलिए दे डोंट रियली सी अ लॉट ऑफ अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जिनका रिटर्न बहुत हाई हो सकता है। इसलिए दे चूज टू पे अ डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट कंपनीज हर साल बहुत अच्छा डिविडेंड्स देती है। डज दैट मीन गवर्नमेंट कंपनीज आर रियली स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज कंपनीज दैट हैव ग्रोन वेल? नॉट ऑलवेज। बेसिकली ना जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है दे आर एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू पे अ डिविडेंड, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज का लार्जेस्ट शेयर होल्डर गवर्नमेंट ही होता है। तो इसलिए जो डिविडेंड आता है दैट्स यूज्ड टू रीपे द गवर्नमेंट्स लोन्स। लेकिन ना डिविडेंड कंपनीज का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, they can help you find out the intrinsic value of the stock or the true value of the stock. Basically जो डिविडेंड मॉडल होता है वो हर साल के डिविडेंड्स को फोरकास्ट करके एक स्टॉक की ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करता है। ये जो मैथ्स है ये आपको नहीं करना होता, ये एनालिस्ट ही करते हैं। तो दैट रियली हेल्प्स यू प्रेडिक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। लेकिन जो कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड देती रहती है ना, उनके अर्निंग्स का ग्रोथ स्टॉक्स के अर्निंग्स से सिग्निफिकेंटली कम होता है। अब आते हैं ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ। ग्रोथ स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जो हर साल अपने सेल्स और अर्निंग्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाते हैं। ये कंपनीज ना नॉर्मली स्मॉल से मीडियम साइज की होती है, विच वुड समडे ग्रो टू बिकम जायंट्स। इसी रीजन के वजह से ये बड़ा डिविडेंड नहीं देती, बिकॉज दे बिलीव इन इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ देयर ओन मनी इन देयर ओन बिजनेस, ताकि वो अपने बिजनेस को और बड़ा कर सके। जो सारे ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें द फॉलोइंग थिंग्स आर जनरली वेरी हाई। नंबर 1, द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो पैसे कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है उस पे जो रिटर्न कमा पा रही है वो बहुत हाई होता है। नंबर 2, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो शेयर होल्डर्स के पैसे हैं इन पे कंपनी कितना रिटर्न कमा पा रही है। नंबर 3, ऑब्वियसली सेल्स एंड अर्निंग्स। एंड फाइनली नंबर 4, अनफॉर्चुनेटली द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनसे मार्केट का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है कि वो आगे जाके भी इसी सेम रेट पे ग्रो करेंगे, इसीलिए उनका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो बहुत हाई होता है, लाइक 40 to 50 टाइम्स, समटाइम्स इवन 100x। तो अब तक आपने देख लिया होगा कि ग्रोथ स्टॉक्स कैरी मोर रिस्क, बिकॉज यहाँ पे कंसिस्टेंट डिविडेंड भी नहीं मिलता और कभी कभी तो मिलता ही नहीं है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्राइस रिस्क, क्योंकि कंपनी के अर्निंग्स भी वॉलेटाइल होते हैं एज कंपेयर टू डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, जहाँ पे आपको इनकम तो आता रहता है लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन इतना अच्छा नहीं होता। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू प्रेफर, ग्रोथ स्टॉक्स और डिविडेंड स्टॉक्स? हमें कमेंट्स में बताइए। सो इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स फ्रॉम अस। और अगले संडे आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं ये नीचे की पिन कमेंट्स में से हमें बताइए। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.